स्पेसफुल हो गया था, ठीक है। सो फादर के लाइफ में, फादर के बारे में आपको 9th हाउस से पता चलेगा। 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ भी, तो प्रारब्ध भी वहीं से पता चलेगा कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, क्या मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्या मिस्टेक किया होगा, या आपका पास्ट लाइफ में कौन रहे होंगे आप, वो भी आपको 9th हाउस से पता चलता है। 9th का लॉर्ड कहाँ गया, मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज आपकी लाइफ में जो गाइडिंग फिगर है वो 9th हाउस से देखा जाए। आपको गुरु कौन सा मिलेगा, गुरु कैसा मिलेगा, 9th हाउस और जुपिटर देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जब मैं 9th हाउस और फादर की बात करूंगा, इसका मतलब आपको सन देखना है। जब मैं गुरु की बात करूंगा, इसका मतलब आपको गुरु देखना है, जुपिटर और 9th हाउस देखना है। जब मैं हायर लर्निंग की बात करूंगा, ठीक है, या मैं फॉरेन एजुकेशन की बात करूंगा, तो आपको 8th हाउस और 9th हाउस देखना है, क्योंकि 8th हाउस इज कनेक्टेड योर फॉरेन लर्निंग। बहुत बार मैक्सिमम चार्ट में, बहुत सारे चार्ट्स में, जब 8th की लॉर्ड की दशा अंतरदशा चलती है और वो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो वो उस पीरियड में होता है। या मरकरी का संबंध 8th लॉर्ड के साथ या 8th हाउस में, या कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलता है फॉरेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको आज ब्लैंक चार्ट कैसे यूज होता है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं कि ब्लैंक चार्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ यूज करना है ना, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं। एक किताब है, ठीक है, आई विल सेंड इट टू यू, है ना, मैं आपको जो है वो किताब दूंगा, है ना, किसी ने लिखा हुआ है, काल पुरुष कुंडली के एस्ट्रोलॉजी काल पुरुष है। तो उसमें आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि साइन हाउस, प्लेनेट और एनर्जीज काम कैसे करती है। जैसे हम 9th हाउस की बात कर रहे हैं, यानी हम सेजिटेरियस की बात कर रहे हैं, धनु राशि, ठीक है, धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि की यानी धनु लगन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये इस किताब में आपको पूरा मिलेगा, एरीज से लेके मीन राशि तक। आपको कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है साइन हाउस, प्लैनेट या ये समझने के लिए। इसका एक्सटेंशन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि कब क्या हो सकता है। जैसे वर्गो जेमिनी असेंडेंट में, वर्गो साइन 4th में आया, तो हम बोलते हैं कि मदर या तो कॉन्फ्लिक्ट वाली होगी, मदर को डिजीज हो सकता है। हाउस कंस्ट्रक्शन करते टाइम प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, या उस टाइम पे कोई लोन या लोन लेके कंस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि वर्गो साइन है ना वहां पे 4th हाउस में, ये हम बोलते हैं। लेकिन वो कब हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज हो गई। मदर के अंदर नुक्ताचीनी, ऑडिटर और इंस्पेक्शन, मैंने ऑडिटर देखी है मदर, जेमिनी असेंडेंट है और मदर ऑडिटर है, सन मरकरी 4th हाउस में, या लॉयर है मदर, सन मरकरी 4th हाउस में, क्योंकि वर्गो साइन वो साइन है। लेकिन ये इतनी पॉसिबिलिटीज आ गई, तो किस पॉसिबिलिटी में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला बेसिक तो यही रहता है ना कि हम साइन ऑफ वर्गो कैसे यूज करेंगे। कैप्रिकॉन असेंडेंट में वर्गो 9th हाउस में पड़ता है। 9th हाउस आपका पिता का है, वर्गो इज कॉन्फ्लिक्ट, पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट, या पिता की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, या पिता को डिजीज, ठीक है, या गुरु के साथ कॉन्फ्लिक्ट, या कुछ ना कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ पे जेमिनी साइन और वर्गो साइन, वर्गो 9th में पड़ेगा और जेमिनी साइन 6th में पड़ेगा, तो कनेक्टेड है। तो ये ब्लैंक चार्ट होता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। तो एक किताब है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आपको सेंड करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालता हूं, तो जो जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं, जो ट्रूली कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनको भी ये किताब दे दूंगा, या उनको नहीं पता होगा, कि अगर किसी किसी को पता भी है तो ये निकाली थी किसी ने किताब, है ना, सात्विक सैनी ने निकाली थी ये किताब, मेरा एक अच्छा छोटा सा है ना, 18-19 साल का। तो उसने वो बहुत लोगों को दी थी, तो उसने मुझे शेयर किया था अभी कुछ बहुत टाइम पहले। लेकिन ये होता है कि हर किसी को, हर कोई डिजर्व नहीं करता है बुक, है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये किताब आपको पीडीएफ सेंड करूंगा ना, नाम नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए ब्लैंक चार्ट कैसे यूज होता है। उसने एरीज से शुरुआत करता है। वो एरीज जो है धनु लगन वालों का 5th साइन में पड़ता है, ये 5th हाउस में पड़ता है। 5th हाउस किस चीज का है, 5th हाउस किस चीज का है, आपका इंटेलेक्ट, आपके सोचने और समझने का तरीका, आपकी मंत्र शक्ति,
ठीक है। और जुपिटर कारक है फिफ्थ हाउस का, मतलब चाइल्ड या एजुकेशन या लर्निंग। तो ये बोलता है कि सेजिटेरियस क्लासिकल टेक्स्ट की जो नॉलेज है, शास्त्र और वेद, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो धनु लगन वाला एरीज फिफ्थ में पढ़ने की वजह से स्पिरिचुअलिटी, वेद, ज्योतिष, इसमें वेंचर करेगा, यानी कि इसमें जाएगा। उसका जो लर्निंग है वो वेद, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, या ये कह लीजिए कि मंत्र शक्ति में वो बहुत जल्दी निपुण हो जाएगा, क्योंकि एरीज फिफ्थ में है और फिफ्थ हाउस आपका लर्निंग मंत्र शक्ति है, उसके अंदर वो क्विकनेस आ सकता है। अभी एरीज फिफ्थ हाउस में गया, फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट है, तो किस तरीके का एंटरटेनमेंट या गेम, फिफ्थ हाउस आपका गेम भी है, स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि थर्ड से थर्ड पड़ता है, तो कैसा गेम खेलेगा, मार्स से रिलेटेड, मोस्ट प्रोबेबली मार्स से रिलेटेड, है ना। अब इसमें ये बोलता है कि टॉरस जो है सिक्स्थ हाउस में है, तो आइए बोल रहा है कि टॉरस, कालपुरुष कुंडली का टॉरस कहां गया। देखो इसने क्या बोला, एरीज फिफ्थ हाउस में है, तो जो नेचुरल कालपुरुष का कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है लियो, वो नाइन्थ में पड़ता है, तो इसीलिए इसने वेद पुराण और क्लासिकल और उससे जोड़ा है इसको, इसमें इंटरेस्ट आता है इनका। ये दोनों चीजें, कालपुरुष कुंडली और लगन कुंडली, दोनों को मिक्स कर रहा है। इसने बोला कि टॉरस जो फैमिली का हाउस है कालपुरुष कुंडली में, जो रिसोर्स का हाउस है कालपुरुष कुंडली में, वो छठे में चला गया, और इनके सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन आ गया, मकर राशि आ गई। और इसमें क्या होता है, इसमें जुपिटर नीच का हो जाता है, कैप्रिकॉन साइन में जुपिटर नीच का हो जाता है, जो वेल्थ का कारक है। सो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक है, फैमिली लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक, या लोन की वजह से प्रॉब्लमेटिक, उसका फाइनेंसिस लोन में चला जाएगा, कर्ज में चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जुपिटर डेबिलिटेड हो जाता है सेकंड हाउस में इनके, और जो कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस है वो सिक्स्थ में गया। ठीक है, खाने पीने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी है खाने पीने में, टाइम से खाता नहीं है, टाइम से, उसकी वजह से। तो इस तरीके से इसने यूज किया, इसको आप पढ़िएगा बहुत डीपली कि कैसे इसने जो है डेबिलिशन यूज किया, कि डेबिलिशन इसने तीन चार चीजें यूज की, कि किस लगन में किस हाउस में कौन सा प्लेनेट डेबिलिटेड हो जाता है। जैसे भी शनि डेबिलिटेड होता है एरीज में, तो एरीज कहां पड़ता है, फिफ्थ में पड़ता है, तो चेंज इन स्ट्रीम, सडनली एजुकेशन फील्ड में सडनली बदलाव, जो पढ़ रहे थे उसको चेंज कर देना। ठीक है, अब ये बोलेगा कि शनि उच्च का कहां हो जाता है, या गुरु उच्च का कहां हो जाता है, बोलेगा अष्टम भाव में गुरु उच्च का हो जाता है धनु लगन वालों के, तो इसका मतलब इस इन आदमी का नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाएगा किसकी तरफ, ऑकल्ट की तरफ, खोजी प्रवृत्ति का आदमी। ठीक है, कैंसर साइन एट्थ हाउस में है, नेचुरल फोर्थ का लॉर्ड, यानी कि अगर वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है या कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनको बने बनाए बिल्डिंग्स या घर मिलेंगे इनहेरिटेंस में, बिकॉज एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का है, कैंसर साइन कालपुरुष कुंडली का फोर्थ हाउस पड़ता है। ठीक है, अब वहां पे शुभ ग्रह जैसे शुक्र गुरु का इन्फ्लुएंस हुआ, तो डेफिनेटली उनको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि लोगों को बिल्डिंगें मिलती है, रेंट से पैसा आता है, इनहेरिटेंस में बिल्डिंग मिल गई। ठीक है ना। अब कैंसर साइन एट्थ हाउस में पड़ता है, अगर उस कैंसर साइन में राहु है, तो आप देखिएगा मदर को प्रॉब्लमेटिक है, मदर को साइकोलॉजिकल इश्यूज दे देगा मदर, बिकॉज एट्थ हाउस आपका फॉल है। क्लासिकल बोलता है कि एट्थ हाउस आपका फॉल है। फॉल किस विषय में बोलता है, वो बोलता है फॉल
किसी हायर पोजीशन से नीचे गिर जाना, करियर में डाउनफॉल, या किसी ऊंचाई से नीचे गिर जाना, फॉल का मतलब वो है। तो मदर की या इसकी संभावना किसी इल्यूजन की वजह से, किसी मेंटल अनरेस्ट की वजह से, किसी पहाड़ी से या पेड़ से गिरने की संभावना रहती है अगर राहु कैंसर साइन में 8th हाउस में बैठा हुआ है। फॉल कुआं भी होता है, ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है ना, ये संभावना बन जाती है। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अब नेचुरल कैंसर साइन, ठीक है, नेचुरल कैंसर साइन 8th हाउस में गया धनु लगन का, अब राहु वहां बैठेगा, तो आपको राहु कैंसर और 8th हाउस कंबाइंड करना है प्रिडिक्शंस के लिए। तो ये जो किताब है इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, छोटी छोटी टेक्निक्स मिलेगी कि ब्लैंक चार्ट हाउसेस को कंबाइंड कैसे करते हैं, क्यों, क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कैप्रिकॉन असेंडेंट की बात करता है, ठीक है, इसका मैं एक बहुत ही अच्छा चीज बताता हूं। कैप्रिकॉन असेंडेंट में इसने लिखा है, देख, जेमिनी जो कालपुरुष कुंडली का 3rd हाउस है, यानी कि आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी, ठीक है, आपके भाई, वो चला गया 6th हाउस में, ठीक है। और यहां पे लगन कुंडली में आपको 3rd हाउस में क्या मिला, मीन राशि। ध्यान से समझिएगा कि जो जैमिनी साइन है इसने दोनों चीजें, कालपुरुष कुंडली और लगन कुंडली दोनों को यूज किया है। तो ये क्या बोलता है कि जेमिनाई जो कालपुरुष कुंडली का तीसरी राशि है वो छठे में चली गई, यानी कि सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है, वो छठे में चला गया वो राशि कालपुरुष कुंडली का। और जो लगन कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस बनता है वो मीन राशि बनता है। तो इसका मतलब मीन राशि किसकी राशि होती है कालपुरुष कुंडली में, लॉसेस की राशि होती है, खर्च की राशि होती है, सेक्रीफाइस, गिविंग। इसका मतलब छोटे भाई बहनों पे खर्च करेगा। कैप्रिकॉन असेंडेंट मीन राशि 3rd हाउस में क्या करेगा, छोटे भाई बहन सिबलिंग्स पे खर्च करवाएगा, या उनकी वजह से कुछ लॉसेस दे देगा, कॉम्प्रोमाइजेस दे देगा, सेक्रीफाइस दे देगा कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी थी लेकिन मेरे भाई को पैसा चाहिए तो उसको दिया पैसा, खुद चप्पल जूते खरीदने थे लेकिन भाई ने मांग लिया तो भाई के लिए, और भाई ने उड़ा दिए, है ना, जो जिस पर्पज के लिए दिया पैसा यूजलेस हो गया, इस तरीके से। अब आप देखेंगे कैप्रिकॉन असेंडेंट में 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड कनेक्टेड है, तो ये छोटे भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर खर्चा करना या उनकी वजह से लॉसेस होना का इंटेंशन रहता है कैप्रिकॉन वालों का, कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों का इंटेंशन रहता है। जेमिनी साइन 6th में चला गया तो क्या हुआ कि भाई बहन लेने के बावजूद भी अप्रिसिएशन नहीं है, अनग्रेटफुलनेस हो जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट देगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट कब आएगा, जब आपका 3rd हाउस और मंगल खराब हो जाएगा चार्ट में, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये यहां पर ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है। लेकिन आइडिया देखिए, जैसे मीन लगन का चार्ट है, लगन में ही मीन राशि है, तो मीन राशि किसकी राशि है, फॉरेन की राशि है, कालपुरुष कुंडली से 12वीं राशि ना, फॉरेन की राशि हो गई, इमेजिनेशन की राशि हो गई, गिविंग, गुरु की राशि हो गई, गिविंग कुछ देना, कंसल्टिंग क्योंकि गुरु की राशि है, ज्ञान बांटना। तो आदमी जो है मीन राशि लगन में है तो टीचर है, फॉरेन, फॉरेनर्स को पढ़ाता है, कुछ फॉरेन से कनेक्शन दे रहा है ना नेचुरली, मीन राशि लगन में है तो। मीन राशि 12वीं राशि है तो मेडिटेशन, एकांत में रहना, एकांत में काम करना, वो नेचुरली उसकी पर्सनैलिटी में आएगा क्योंकि लगन में है वो। तो ऐसे चीजों को ऐड करते हैं। ब्लैंक चार्ट फाइनल प्रेडिक्शन कभी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी होता है सिर्फ। और जो उसमें एजेस लिए जाती हैं कि मार्स अपने से 4th हाउस में 32 में एक्टिवेट होता है, वो प्रोग्रेशन से ली जाती है। या बहुत सारे लोग चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी और दूसरी लाल किताब उसको मिक्स करके लोगों को बताते हैं अपने वीडियोस में, है ना। लोगों को लगता है पता नहीं कहां से लाया होगा, नहीं, वो वहां से कॉपी किया होगा।
वहां से कॉपी करके लाते हैं और बता देते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव आपका हमेशा दशा ट्रांजिट ही रहेगा। एस्पेक्ट्स कई बार वो आपको पता नहीं चलेगा क्या इवेंट होगा, कि अच्छा एट द एज ऑफ 36 ये हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन दशा ट्रांजिट से बिल्कुल पता चलेगा। अब देखिएगा कैप्रिकॉन असेंडेंट में थर्ड हाउस में मीन राशि है, तो इनका फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक्टिव हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किसका है? आपके सेल्फ मेड होने का है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है ना, तो उससे ऑपोजिट जो थर्ड हाउस है वो सेल्फ मेड जो बनता है। तो इनका जो मेन प्लेनेट है वीनस, वो 10th का लॉर्ड होकर के छठे में मीन राशि में थर्ड हाउस में हाईली एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज, ठीक है ना। तो इसलिए ये लिखता है कि कैप्रिकॉन नेटिव जो है अपने दम पर फाइनेंशियल एसेट्स और प्रोफेशनल स्टेटस को बनाता है, ठीक है ना। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 10th का लॉर्ड अपने से छठे में एग्जॉल्ट होता है। इमेज ऐसे बोला नहीं है कि प्लेसमेंट है, उनसे बोला है कि थर्ड हाउस में इनका वीनस एग्जॉल्टेड हो जाता है। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट बहुत मिलेंगे आपको जिन्होंने अपने प्रोफेशन में बदलाव किए होंगे, और जैसे ही वो किसी देवी की आराधना, मंत्र शक्ति, कुछ उच्चारण, कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे तो उनकी लाइफ में वो करियर में प्रॉब्लम धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। फिफ्थ लॉर्ड अपने से 11th में एग्जॉल्ट हो जाता है कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों के। इसका मतलब क्या है कि जुपिटर, अगर उनके घर में कोई फीमेल एंटर होती है, वैसे भी कैप्रिकॉन असेंडेंट के चार्ट में जब भी इनकी लाइफ में कोई फीमेल एंटर करती है, चाहे वो चाइल्ड हो या बीवी हो, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ग्रोथ, कहीं ना कहीं करियर में कुछ ना कुछ राइज जरूर देती है। स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद, भले ही चाइल्ड कैसा भी है, लेकिन एक ग्रोथ जरूर होता है लाइफ में। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें लिखी हुई है। सो आई विल, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप इसमें से देख लीजिएगा कि ब्लैंक चार्ट एक्चुअली में क्या क्या चीजों को ब्लेंड करके बनता है। बट फाइनल प्रेडिक्शन हमेशा आपका हाउसेज, उनके एस्पेक्ट को यूज करने पे होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कैप्रिकॉन असेंडेंट में मरकरी 6th का लॉर्ड है, वर्गो साइन 9th में गया है, तो मैक्सिमम जो कैप्रिकॉन असेंडेंट है ना, चैलेंजेस है ना, फादर के कर्मा या फादर की वजह से या गुरु की वजह से, कहीं ना कहीं गाइडिंग फिगर मिसिंग होने की वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एरीज साइन 4th हाउस में है, और कैंसर नेचुरल जो कालपुरुष कुंडली का जो लॉर्ड है, कैंसर कर्क राशि, वो 7th में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी शादी से रिलेटेड कोई इवेंट होगा या कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ मदर को हेल्थ इशू, मदर की साइड में कोई प्रॉब्लम, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्ट करवाना, कुछ कोई चीज है ना, क्योंकि कैंसर साइन 7th में गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो आपको कैप्रिकॉन असेंडेंट के बारे में बहुत कुछ है इसमें, ओवरऑल हर चीज के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपने ये अपने पास ही रखना है। बहुत सारे लोगों को तो शायद हो सकता है आपके पास हो, कईयों के पास, पर कईयों के पास नहीं होगा, तो आई विल शेयर इट, ठीक है। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा देखिए, 9th हाउस की और थोड़ी सी बात करते हैं ना। 9th हाउस आपका फॉरेन जर्नी, लॉन्ग जर्नी, एक्चुअली फॉरेन जर्नी नहीं होता है। 9th हाउस इज नॉट अ फॉरेन जर्नी, है ना। 9th हाउस लॉन्ग जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, या धार्मिक स्थल की यात्रा, या हायर नॉलेज, ठीक है, ऐसा कुछ होता है।